अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजा मुख्तसर इसको कम कर दे, इसको कम कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وقال تعالى في موضع آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. स्वागतम 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 मंगलम दुःखहरं सुखकरं जीवनं मंगलम जीवनं लाता दाता में मंगलम हे कुटी कुटी परिणाम मस्तक शकल प्रजाजनम यदे बंधुभ्य नदे अभिनंदनम 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 हे जन्म तिरिंदो दशमिन मंगलम मंगलम यात्रा बहु मंगलम हरि वासुदेव मंगलम कृष्ण उद्धार नियातम प्रेतम कुलतम स्वानम संदेव संगम चार उद्धार ला इलाहा इल्ला लम्मा परम पदम जन्म में प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मद नकार शमिदायम तनुदी इंदरम मिंदरम रूदव पूर्तवार मातात्मा प्रवेश शांति पराशा भूति मपास्ते संदुषम महा प्रथम महा बलवतम महा सुखम महा यदा नवाद्वैतम तमश्य जगतम जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दशो नारी नारी पुरुषमतार शिवा शक्तिमन नवारायण हरि यको जगदीश्वर यको जगद्गुरु सर्वोतार सत्य सर्वग्रहण सत्य सर्व सर्वता सत्कार शस्परिकार कायम शुकरम करम दशनावरम ताविदम शुश्वा यकौकार सत्य नाम करता पुरुष नरभू नरवीरकार मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम ब्रह्म दुत्ये नीना नीना नास्ते किंचन संग्राम केश ब्रह्मनाशे महात्मान रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा ीलोत्तहेश्वर असंगुणाशु सर्व पापी परमोष्यति अति अत्यम सद्धि सुहानम जब जब तू जले कीर्त मोहम्मद अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पाक और पवित्र सभा की अध्यक्षता कर रहे जिला दरभंगा के तर्जुमान इस इलाके के पीर मुर्शिद नमूने असलाफ हजरत अक़दस मुफ्ती क़मरी आलम साहब आसमी मद्दज़िल्लहुल आलिया, साथ ही शाम से लेके बाद नमाज इशा से लेके अब तक बेहतरीन निक़ाबत के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे जिला दरभंगा का उभरता हुआ नाज़िम, जो इस वक्त नामालूम बिहार के कई गोशों के अंदर जलसे जुलूस के अंदर अपनी निक़ाबत का लोहा मनवाया है। मेरी मुराद छोटे भाई आली जनाब अब्दुल्ला हफीज साहब और तमाम नौजवानों के ही नहीं बल्कि गार्जियनों के भी दिलों के धड़कन शायर हिंदू नेपाल इंटरनेशनल शायर इज्जत लाभ आली जनाब बड़े भाई जनाब दिल खैराबादी साहब, इलाहाबादी जितने भी उलमाए किराम
इस स्टेज पर जलवा बार है। मैं नाम तो नहीं जानता, अलबत्ता जो जर्रा जहां है वही अपनी जगह आफ्ताब व महताब है। मैं तमामी हजरात का शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस मझौरा सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले हमारे जितने भी गार्जियन हजरात हैं, कमेटी के मेंबरान हैं, जितने भी हमारे नौजवान हैं और इस इलाके दियार से जितने भी हमारे साथी तशरीफ फरमा हुए हैं, मैं आप तमामी हजरात का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने इलाके दियार के अंदर एक ऐसा अज़ीमुश्शान पाक और पवित्र सभा का आयोजन किया है जिसमें दूर दराज से बड़े बड़े अकाबरीन उलमा तशरीफ फरमा हुए हैं। आओ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम के माबैन हम तमाम के तमाम लोगों को बैठने और उनकी ज़बानी मवाइज़े हसना सुनने का मौका, मरहमत सुनने का मौका मिला है। दुआ फरमाइए कि अल्लाह पाक हम तमाम लोगों की हाजिरी को स्वीकार फरमाए, हम तमामी लोगों का आज का बैठना कबूल फरमाए और हम तमाम के तमाम लोगों के लिए आज की ये हाजिरी मुक्ति का साधन बना दे। जोर से कहिए आमीन। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आपके सामने में रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, एक पैगाम मैं आपके सामने में पहुंचाने जा रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि अगर मेरी बात अच्छी लगे और वाकई आप ये महसूस कर लें कि ये बात, ये पैगाम, ये हालात हाज़िरा के तहत वक्त की जरूरत है, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम तमाम के तमाम लोग इन बातों पर जरूर अमल करेंगे। वो बात, वो पैगाम और वो मैसेज आपके सामने में बयान इंसानियत का मैसेज है। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं इस मैसेज को आप तक पहुंचाऊं। मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूं कि इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान की क्या हालत हो गई है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम के तमाम जाति और धर्म के लोग आज से पीछे चलिए, आज से चंद साल माजी में जाइए, आपको पता चलेगा कि वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक समय भारत के अंदर, इस मुल्क के अंदर वो भी गुजरा है कि तमाम के तमाम जाति और धर्म के लोग एक प्लेट में बैठ के खाने का काम किया करते थे। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज वो चीज, आज वो मोहब्बत नफरत में बदल गई है, नफरत में तब्दील हो गई है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज एक मुसलमान एक हिंदू भाई को देखना पसंद नहीं करता है और एक हिंदू भाई एक मुसलमान का नाम तक लेना गवारा नहीं करता है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर भाई चाहते हैं कि हमारे बीच से ये नफरत खत्म हो जाए और ये मोहब्बत जो हमारे समाज के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हमारी सोसाइटी और माहौल के अंदर जो पहले मोहब्बत थी वो मोहब्बत दोबारा वापस आ जाए, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें एक संबंध को जानना होगा, हमें समझना होगा मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है, हिंदू भाई को जानना होगा मेरा एक मुसलमान भाई से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, सिख भाई से क्या रिश्ता है, ईसाई भाई से क्या रिश्ता है, मेरे दोस्तों क्रिश्चियन भाई से क्या रिश्ता है। अगर हम तमाम के तमाम जाति धर्म के लोग, अगर हम लोग इंसानी रिश्ते को अगर जान लेंगे, मेरे दोस्तों हमारे बीच से नफरत दम तोड़ देगी और वो नफरत मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि इस पैगाम को मैं आप तक पहुंचाऊं, आपके हवाले कर दूं? मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है, एक हिंदू भाई का हम मुसलमानों से क्या संबंध है? क्या आप जानना चाहते हैं? सुना दूं ये पैगाम? कितने लोग जानना चाहते? जरा हाथ उठा के। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आइए इस रिश्ते के बारे में सबसे पहले मैं हमारे बीच हम सबके पीर और मुर्शिद और इस जलसे की बेहतरीन सदारत कर रहे हजरत अक़दस इस इलाके के बहुत बड़ी शख्सियत, अजीम शख्सियत, नमूना इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद कमरे आलम साहब तशरीफ फरमा है। हजरत के हवाले से मैं आप तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कुरान पाक से पूछना चाहता हूँ, ऐ कुरान पाक जरा हमें बता
कि मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है, एक सिख भाई से क्या संबंध है, एक ईसाई भाई से क्या संबंध है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब मैंने कुरान पाक से पूछा, कुरान ने ऐलान किया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, है दुनिया के समस्त मानव, है दुनिया के तमाम लोगों, हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप से, एक औरत और एक मर्द से पैदा किया है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, मैंने तुम तमाम के तमाम लोगों को, चाहे तुम में कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई मजूसी हो, कोई यहूद हो, कोई नसारा हो, कोई क्रिश्चियन हो, चाहे दुनिया की जौन से जाति और धर्म से ताल्लुक रखने वाले इंसान क्यों नहीं हो, हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक औरत और एक मर्द से पैदा किया है। अब आप लोग बतलाइए, अगर माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई क्रिश्चियन हो, उन औलाद का आपसी क्या रिश्ता होगा, आपको बतलाइए। भाई का क्या संबंध होगा? भाई का संबंध होगा। हम मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों सुनो, आज मुझे पता चल गया मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता और संबंध है। मेरा पवित्र किताब आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस का ये ऐलान हो रहा है कि अल्लाह ताला ईश्वर फरमाते हैं, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक माँ बाप से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, और हमने तुम्हारे माँ बहन, ये जात, ये बिरादरी, ये कबीले और ये खानदान को पैदा किया है, वो महज तुम्हारी पहचान करवाने के लिए। हमारे बीच कोई शेख है, कोई सैयद है, कोई पठान है, कोई अंसारी है, कोई मंसूरी है, कोई धोबी है, कोई आइन है या नहीं है। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ पहचान करवाने के लिए। हमारे हिंदू समाज में चले जाइए, हिंदू बिरादरान में चले जाइए, कहीं कोई ब्राह्मण मिलेंगे, कहीं कोई शूद्र मिलेंगे, कहीं कोई बैस मिलेंगे, कोई बनिया मिलेंगे। मेरे दोस्तों, जिस तरीके से हम मुसलमान कई बिरादरी और कबीले के अंदर कन्वर्ट है, इसी तरीके से हमारे हिंदू समाज भी कई बिरादरी और कबीले में कन्वर्ट है। लेकिन याद रखिए, कोई भी बिरादरी बहैसियत बिरादरी के, कोई भी खानदान बहैसियत खानदान के अल्लाह की निगाह में छोटा और बड़ा नहीं है। कोई बिरादरी छोटी और बड़ी नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए इस बात को हम ज़हन से निकाल लें, चाहे हमारे हिंदू समाज के लोग हो या मुस्लिम समाज के, इन बहैसियत बिरादर होने के हम लोग अल्लाह की निगाह में छोटे और बड़े नहीं है, बल्कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला की निगाह में अल्लाह के यहाँ मुकर्रब बंदा वो है, मुहतरम बंदा वो है, बड़ा बंदा वो है जो अल्लाह ताला से जितना ज्यादा डरने वाला होगा, जो अल्लाह ताला से जितना ज्यादा डरने वाला होगा, अल्लाह की शरीयत को मानने वाला होगा, उनकी शरीयत पर चलने वाला होगा, वो अल्लाह का उतना ही बड़ा मुकर्रब बंदा होगा। तो कुरान पाक के हवाले से क्या पता चला? हम तमाम के तमाम दुनिया के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम के तमाम एक माँ बाप की संतान है, आपस में भाई भाई है। ये हुआ ना? अब आइए इसी चीज को, इसी इंसानियत को जरा मैं हिंदू भाइयों की किताबों से समझना चाह रहा हूँ। आप भी जानना चाहते हैं? मेरे दोस्तों बुजुर्गों सुनिए, जैसे हमारे यहाँ आसमानी किताब कितने हैं? 4 है। तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान मुक़द्दस है, सहीफे बहुत है। हिंदू भाइयों के यहाँ भी 4 मोतबर किताब है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और 18 पुराण है। इस तरीके से हमारे यहाँ सहायक बहुत ज्यादा है। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन चारों किताब में
हमारे यहाँ सबसे मोतबर किताब, सबसे अफजल किताब कुरान मुकद्दस है और बिरादरान वतन के यहाँ सबसे मोतबर किताब ऋग्वेद है। आइए ऋग्वेद का एक मंत्र पढ़ रहा हूँ, ऋग्वेद से मैं जानना चाहता हूँ, ऐ ऋग्वेद जरा हमें बता, मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है और एक हिंदू भाई का हम मुसलमान से क्या संबंध है। ऋग्वेद ऐलान कर रहा है, यौमां जगन्नाथेन जावेत्ति लोक महेश्वरम अशंभुना शामेधिर्षु सर्व पापी प्रपोषयति। क्या ऐलान है कि सबसे पहले ईश्वर ने, सबसे पहले परमेश्वर ने, सबसे पहले परमात्मा ने इस कायनात को पैदा किया, उस वक्त इंसान को पैदा नहीं किया। एक मुद्दत गुजरने के बाद, एक जमाना गुजरने के बाद उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने इस संसार का रचना एक औरत और एक मर्द से किया है। कितने से? डायरी कीजिए, कुरान की बात और उनकी ग्रंथ की बात एक मिल रही बात है कि नहीं? अरे एक मैसेज एक मिल रहा है। कुरान ने भी कहा इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम तमाम के तमाम दुनिया के लोगों को एक माँ बाप से पैदा किया। और उनकी वेद भी कह रही है कि हमने, ईश्वर ने सबसे पहले कायनात को पैदा किया, उस वक्त इंसान को पैदा नहीं किया। एक मुद्दत गुजरने के बाद उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने इस संसार का रचना एक औरत और एक मर्द से किया है। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग धर्म के एतबार से कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई जरूर हो सकते हैं, लेकिन मानव होने के एतबार से, इंसान होने के एतबार से, मानवता होने के एतबार से हम तमाम के तमाम लोग एक माँ बाप की संतान है, आपस में भाई भाई है। बात स्पष्ट हो गई? अब आप लोग बतलाइए, अगर रिश्ता भाई भाई का हो तो एक भाई दूसरे भाई के साथ कैसा जीना पसंद करेगा? क्या मोहब्बत के साथ जीना पसंद करेगा, क्या नफरत और लड़ाई दंगे के साथ जीना पसंद करेगा? आप फैसला कीजिए। मोहब्बत के साथ। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर चंद लोगों की वजह से, चंद मफाद परस्तों की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान में मोहब्बत नफरत में तब्दील हो गई है। और जब ये सुनने को मिलता है, आज से एक सवा महीना पहले जब हरियाणा की उस आबादी के अंदर एक बलोरो से गुजर रहा हमारा एक भाई जुनैद और दूसरा भाई नासिर, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसको संघी मिजाज के लोग, नफरती मिजाज के लोग महज इस वजह से बलोरो समेत जला डालता है कि ये पीठ लेके जा रहा है। मेरे दोस्तों, हमारे हिंदू भाई, हमारे तमाम के तमाम लोग हिंदुस्तान के भाषी, आज से पहले उनकी मानसिकता इतनी बिगड़ी हुई नहीं थी कि कोई मुसलमान का नौजवान अगर कोई बैग से जा रहा हो, अगर काली थैली के अंदर कुछ लेके जा रहा हो, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे उस भाइयों की मानसिकता इतनी बिगड़ी नहीं थी कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि पीठ लेके जा रहा है। लेकिन आज के नफरती चंद लोगों की वजह से आज हमारे नौजवानों का मानसिकता बिगड़ रहा है और वो ये नहीं देखता है कि हम एक मानव जाति के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, बल्कि उनकी मानसिकता इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि वो जुल्म दर जुल्म करना शुरू कर देता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए उन्हीं के धर्म के एतबार से एक बहुत बड़े महाराज जी कबीर दास का आप लोग नाम सुने होंगे, नाम सुने हैं। कबीर दास जी को पता था एक समय आने वाला है जो नफरती लोगों का दौर होगा। तमाम लोग नफरती नहीं होंगे, लेकिन एक आध लोगों की वजह से समाज दर समाज परेशान हो जाएगा। आपस की सदियों की मोहब्बत जो है वो नफरत में तब्दील होने लगेगी। उन्होंने महाराज जी ने एक पैगाम दिया कि लोगों, अगर तुम्हारे बीच ऐसा माहौल पैदा हो जाए, ऐसा समय आ जाए, समाज में नफरत अगर आम होने लगे, तो तुम मेरे इस पैगाम को पढ़ लेना और उस पर अमल करना। अगर आपकी इजाजत हो तो महाराज कबीर दास का पैगाम आप लोगों तक पहुंचा दूं। मेरे दोस्तों सुनिए उनका क्या पैगाम है। इस धरती पर बसने वाले
हैं जितने इंसान, जितने इंसान, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे यहूद, चाहे नसारा, जिस जाति और धर्म के लोग हो, और लोगों सुनो सुनो, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, रक्त सभी का एक ही रक्त। रक्त खून को कहते हैं, जो खून हमारे बदन में, वही हमारे हिंदू भाई के बदन में, वही सिख भाई के बदन में, वही ईसाई भाई के बदन में, वही यहूद भाई के बदन में। दुनिया में जितने भी जाति और धर्म के लोग क्यों नहीं हो, अगर वो इंसान है तो उनके बदन का खून एक जैसा है, वो एक जैसा है। इसलिए कि हमारा ग्रुप कह रहा है, हम अनेक माँ बाप की औलाद नहीं, हम एक माँ बाप की संतान है। इसीलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप चले जाइए चाइना के बॉर्डर पर, भाई इसको क्यों कीजिए, आप चले जाइए पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जब हमारे फौजी नौजवान को फ्लड की जरूरत पेश आती है, भारत में ऐलान होता है, और भारत के नौजवानों अपने अपने खून को दान करो। बेस बढ़ाइए, आवाज दीजिए, इसको कम कीजिए, अपने अपने खून को दान करो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे मुस्लिम नौजवान भी अपने खून को दान करते हैं, हमारे हिंदू नौजवान भी अपने खून को दान करते हैं, और वो चाइना के बॉर्डर पे वो खून जाता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या मुसलमान नौजवानों के जिस्म से निकला हुआ खून जब बॉर्डर पर जाता है तो क्या सिर्फ मुसलमान फौजी के जिस्म में डाला जाता है, और क्या हिंदू नौजवान भाइयों के जिस्म से निकला हुआ खून क्या सिर्फ हिंदू फौजी नौजवान भाइयों के जिस्म में डाला जाता है? आपका जवाब होगा, मौलाना साहब, ये खून धर्म देख के नहीं डाला जाता है, ये खून तो इंसानियत देख के डाला जाता है, और हम सबकी इंसानियत कहती है कि हम एक माँ बाप के संतान है, हमारा ग्रुप एक है। इसीलिए महाराज जी ने कहा, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, रक्त सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान निर्मूरख, दूजा नहीं महान, सब है एक समान। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिसने सबको जन्म दिया है, मेरे दोस्तों जन्म देने वाला दाता कौन है? एक है। जैसे हमारा अकीदा है, अगर हम किसी मुसलमान भाई से पूछ ले, और मेरे मुसलमान भाई बताओ तुम्हारा खुदा कितना है, एक है या अनेक है, अल्लाह कितने हैं, उनका जवाब आएगा, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, पाक बेऐब है, लम यलिद, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया है, वलम यूलद, अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के बराबरी का कोई दूसरा खुदा नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर आप हिंदू भाई से पूछिए तुम्हारे ईश्वर कितने हैं, आपके खुदा, आपके गॉड, आपके परमेश्वर, आपके परमात्मा कितने हैं, उनका जवाब आएगा, एकम बढ़म द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन एकम बढ़म। मेरे दोस्तों, जैसे हम लोग कलमा पढ़ते हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई रुबूबियत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप बिरादराने वतन हिंदू भाइयों से पूछिएगा उसका कलमा क्या है, तो एकम ब्रह्म द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन, ये उसका कलिमा है। एकम ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा ये अल्लाह की एक सिफाती नाम है। मैं अभी आपको ये ओम और अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा जबरदस्त खेलवाड़ चला था, इंशाअल्लाह ओम और अल्लाह के ऊपर भी मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एकम ब्रह्म द्वितीय नीना, ब्रह्मा एक है, द्वितीय नीना दूसरा नहीं है, निहना नास्ते किंचन, दूसरा तो कतई हो नहीं सकता, किंचन थोड़ा सा भी नहीं। अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आइए दूसरी किताबों से हम पूछते हैं ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में क्या कहा गया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दूसरी किताब के हवाले से सुनिए। एकम ब्रह्म द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन, ये ऋग्वेद का मंत्र है। और दूसरी किताब का मंत्र इस अंदाज में है कि आप अगर सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि वाकई एकम रूपयम बहुताया करोति, ईश्वर का एक ही रूप है, दूसरा नहीं है। वो रूप कैसा है? मेरे दोस्तों, आज हमसे अगर कोई पूछता है अल्लाह कैसा है, अगर कोई मुसलमान भाई से पूछता है अल्लाह कैसा है, हम लोग जवाब देते हैं अल्लाह की जात बरहक है। लेकिन वो कैसा है? वो चलता भी है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो पकड़ता भी है, वो सूंघता भी है, वो तमाम के तमाम काम करता है, लेकिन आज़ाए जिस्मिया से पाक है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हिंदू भाई के यहाँ एक बहुत बड़े महाराज तुलसीदास जी गुजरे हैं। जब तुलसीदास जी के मानने वालों ने पूछा कि महाराज जी, आप ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, आप खुदा की बात कर रहे हैं, जरा हमें बताइए कि ईश्वर कैसे है, ईश्वर की क्या तारीफ आप कर रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तुलसीदास जी सरयू की तट पर बैठ करके और वो अपने मानने वालों को पैगाम दे रहे हैं कि पद बिन चलई सुनई बिनो काना, बिना पांव से जो चलने वाला हो वही ईश्वर है, बिना आंख का जो देखने वाला हो वही ईश्वर है, बिना हाथ से जो पकड़ने वाला हो वही ईश्वर है, बिना कान का जो सुनने वाला हो वही ईश्वर है, बिना नाक का जो सूंघने वाला हो वही ईश्वर है। वो ईश्वर तो है, वो देखता जरूर है मगर आंख से पाक है, वो पकड़ता जरूर है मगर हाथ से पाक है, वो चलता जरूर है मगर पांव से पाक है, वो सुनता जरूर है मगर कान से पाक है। पद बिन चलई सुनई बिनो काना, कर बिन करे मकरई विधिनाना, आइलन रहसी शकल रस भोगे, बिन बानी पकत बड़ा जोड़ी, तल बिन परस नयन बिलो देखा, कई घरान बिनु पासे असीसा। अलगज़ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे याद कर रहा था कि जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान निर्मूलक, दूजा नहीं महान, सब है एक समान, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, सब है एक ईश्वर के बंदे, सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। स्पष्ट हो गया? हुआ या नहीं हुआ? किसके संतान है? आदम के। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम कुरान वाले हैं, हम हदीस वाले हैं, हम उस पहले मनुष्य को हजरत आदम कहते हैं, उस पहली माई को माई हव्वा कहते हैं। आप किसी चीज को हिंदू भाई की किताबों से अगर जानना चाहेंगे कि दुनिया के अंदर इस धरती पर जो पहला मनुष्य आता है उसका नाम क्या है, जवाब मिलेगा कि उसका नाम आदि मानव है। आदि कहते हैं सबसे पहला, मानव कहते हैं इंसान, आदि मानव सबसे पहला मनुष्य। और उस पहली माई का नाम, उस पहली खातून का नाम क्या है? जवाब मिलेगा शत्रुहा। हम माई हव्वा कहते हैं, उनकी किताब में शत्रुहा कहा गया है। हम अरबी में हम अरबी में बोलते हैं, वो संस्कृत में बोलता है। मेरे दोस्तों, भाषा का फर्क है, वरना तो जिसे हम माई हव्वा कहते हैं, जिसे हम हजरत आदम कहते हैं, यही आदम और यही माई हव्वा को आदि मानव और शत्रुहा बिरादरान वतन की संस्कृतियों के अंदर कहा गया है। जब हम तमाम के तमाम लोग एक माँ बाप की संतान है, आपस में भाई भाई है,
तो हम सबकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? लड़ाई दंगे वाली या मोहब्बत वाली? आप बताइए। मोहब्बत वाली होगी तो नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी। क्या करना? क्या करना है? समाज में जो नफरत आ गई है, इस नफरत को मिटाना है, इस नफरत को खत्म करना है। और ये नफरत कब मिटेगी, कब खत्म होगी? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब यूपी के एक बड़े शायर आली जनाब असद बस्तवी साहब से पूछा गया कि बताइए कि हिंदू मुस्लिम की नफरतें कैसे खत्म होगी, उनका जवाब आया, और दुनिया वालों और हिंदुस्तान वालों, ये नफरत इतनी सस्ती अंदाज में खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि इसे खत्म करना चाहते हो तो जहां फंक्शन करो, अगर हिंदू भाई फंक्शन करे, अगर मुसलमान भाई फंक्शन करे, जहां इस फंक्शन के अंदर इतने सारे लोग जमा है, वही अगर हमारे इस इलाके के गणमान्य बुद्धिमान अगर हिंदू भाई को भी अगर दावत दिए रहते, उन्हें भी बुलाए रहते, तो उनको भी एक अच्छा पैगाम और एक अच्छा मैसेज जाता। अगर हम लोग अपने सुख में और दुख में, जहां हम मुसलमान बैठ के उस मसाइल को हल करते हैं, अगर अपने सुख और दुख की मीटिंग और मशवरे के अंदर अपने अपने बिरादरान वतन हिंदू भाई के गणमान्य बुद्धिमान को भी शामिल कर ले, अगर सिख ईसाई भाइयों को भी शामिल कर ले, उनका हमारे प्रति नफरत नहीं रहेगा। बड़ा से बड़ा मेकर और बड़ा से बड़ा काम होगा, सेकंडों में हल हो जाएगा। नहीं होगा मेरे दोस्तों, आज हम लोग मदरसे के अंदर बैठते हैं, हम लोग हमारे बीच से हमारे हिंदू भाई गुजर रहे हैं, उसे पता ही नहीं कि मदरसा क्या है, वो मानसिकता दौड़ाते हैं, कहीं यहाँ दहशतगर्द की तालीम तो नहीं हो रही है, कहीं ये लोग यहाँ तो बम की ट्रेनिंग तो नहीं दे रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और यहाँ पर उनकी मानसिकता को तोड़ने के लिए अगर हम 2-4 हिंदू भाई को हफ्ता दिन पर, 10 दिन पर, महीना रोज में या 6 महीने में अगर अपने मदारिस के अंदर लाना शुरू कर देंगे, अगर जिला परिषद को, अगर एमएलए साहब को, एमपी साहब को, हिंदू भाई के गणमान्य लोगों को अगर अपने संस्था के अंदर लाएंगे, बताएंगे कि देखिए मेरे संस्था में क्या तालीम होती है, देखिए मेरे संस्था के अंदर क्या किस चीज की पढ़ाई होती है, मेरे दोस्तों अगर हमारे बच्चों को, हमारे मदरसों को देखेंगे तो वो समझेंगे कि नहीं, हमने जो अपनी मानसिकता से कहा था कि यहाँ दहशतगर्दी की ट्रेनिंग होती है, ये गलत कहा था। हमने जो कहा था यहाँ बम बनाने का ट्रेनिंग दिया जाता है, ये गलत कहा था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज अगर उनकी जहनों के अंदर विष भरी हुई है, अगर हमारे मदरसे के बारे में अगर अच्छा गुमान और ख्याल अगर हमारे हिंदू भाई नहीं करते हैं, तो गोया उसमें सरासर उनकी कमी नहीं, कमी हम मुसलमानों की है। हमने उसे गैर बना दिया और हमने उसको अपने समाज से दूर कर दिया, उसे करीब करने की कोशिश नहीं किया, जबकि वो मेरा भाई है। हम लोग एक माँ बाप की संतान है, हमको तो चाहिए कि अगर वो हमारे इदारे से अगर वो नफरत कर रहा है, उनको मदरसे पर लाते, सच्चाई दिखलाते, उनकी जहन साजी हो जाती। अगर जहन साजी नहीं हो रही है तो सरासर हम मुसलमानों की कमी है, हमने अपने भाई को भाई नहीं समझा। इसीलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब यूपी के एक शायर से पूछा गया ये तमाम नफरतें कैसे खत्म होगी, उन्होंने एक जवाब दिया, एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। तमाम मुश्किल आसानी में तब्दील हो जाएगा, तमाम के तमाम मुश्किलात आसानियों में तब्दील हो जाएगी। कब? जब हम कहीं बैठे समाजी मीटिंग के अंदर, मशवरे के अंदर, अगर हमारे 100 मुसलमान भाई हैं, उसमें 10 तो हमारे हिंदू भाई गणमान्य बुद्धिमान अगर हो, अगर सिख भाई बगल में बसे हुए हैं उनको भी ले ले 2-4, अगर ईसाई भाई हैं उनको भी ले ले, अगर मजूसी हैं उनको भी ले ले, अगर तमाम के तमाम जाति और धर्म के लोग मिलकर बैठ जाए तो बड़ा से बड़ा मसला हल होगा कि नहीं होगा? एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, सारी दुनिया में फिर अपनी एक ही अलग पहचान बने। चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को, चोटी अगर हिंदू को लगे तो
दर्द मुसलमानों को हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने, हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों अब आओ कुछ ऐसा काम करो, ऐ मेरे वतन के बाशिंदों अब आओ कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। जब एक ही वतन है हम सबका, जब एक ही वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी रामो राम करो, हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी रामो राम करो। मोहब्बत नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी नहीं बदलेगी? अरे बदलेगी जी 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 बेशक। हमारी बात अब्दुल्ला हफीज साहब सामाइन को मैं समझाने में असफल हुआ। समझ रहे हैं? हाँ माशाअल्लाह समझ रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम समाज के अंदर मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं, मेरे दोस्तों अमन चाहते हैं, तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम चारों धर्म के लोगों को एक पहलू पे आना होगा, मोहब्बत वाली पहलू पे, और यहाँ आकर के समाज को एक नया दिशा दिखलाना है, समाज के अंदर शांति का माहौल और शांति की तरफ समाज को झुकाना है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। लेकिन आज हमारे बीच जो है एक बहुत बड़े एक बिरादराने वतन के महाराज जी, एक महाराज जी गुजरे हैं, कबीर साहब जी। उन्होंने अपने मानने वालों से कहा कि लोगों अब तो मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन एक बात मैं तुमको बतला कर जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे बीच में अगर कोई शांति की बात करने वाला, अमन की बात करने वाला, समाज को जोड़ने की बात करने वाला और समाज के अंदर शांति को बरकरार रखने वाली बात करने वाला और इंसानियत को बरकरार रखने वाली बात करने वाला अगर कोई महात्मा, अगर कोई मौलवी, अगर कोई इंसान मिल जाए तो तुम उनकी बात को मान लेना, उनके जात और धर्म को नहीं देखना। सुनिए कबीरदास जी ने अपने मानने वालों को क्या पैगाम दिया, क्या दिशा दिया कि साथी न पूछो साधु के, अरे पूछ लीजिए ज्ञान, साथी न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की परिरहंद म्यार, परिरहंद म्यार। ये नहीं देखो ये मौलाना साहब है, ये काजी साहब है, ये आलिम साहब है, ये मुफ्ती साहब है, ये नहीं देखो, ये देखो बात पते की कर रहा है या नहीं, बात समाज को जोड़ने की कर रहा है या नहीं, बात इंसानियत की कर रहा है या नहीं। अगर उनकी बात इंसानियत वाली हो, अगर समाज को जोड़ने वाली बात कर रहा हो, उनकी बात को ले लो, अमल करना शुरू कर दो मेरे दोस्तों बुजुर्गों। लेकिन आज हमारे अंदर, आज हम लोगों की आदत क्या है, अपनी बुराई किसी को नजर नहीं आएगी, आज दूसरे की बुराई खूब सबको नजर आएगी। अगर अपने अंदर अगर 101 बुराई है तो उस बुराई के ऊपर पर्दा डाल रखा है। अगर सामने वाले अब्दुल हफीज भाई के ऊपर अगर 1 से 2 बुराई उसके अंदर मिल गई तो लीजिए 2 आदमी में बैठेंगे उसी का तस्करा, चाय दुकान पे बैठेंगे उसी की बात है, पान दुकान पर जाएंगे उसी की बात है, मोहल्ले की दरवाजे दलान पे जाएंगे उसी की बात है। मेरे दोस्तों, अगर हम लोग महीनों सालों साल नमाज छोड़ दें, कोई हर्ज की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज सलमान बकरीद की छुट्टी में बालासाब से पढ़ के आया है, कन्वा शमसी से आया है, भाई फजर की नमाज सुबह में छूट गई, जोहर की नमाज में वक्त पर नहीं पहुंच पाया। अब देखिए, अरे ये जो सलीम का बेटा है, सलीम का बेटा कन्वा शमसी से पढ़ के आया, फजर में गैब रखता है,
आप साल हो साल से फजर नहीं पढ़े, आपको अपनी बुराई नजर नहीं आई। और एक रोज सलीम साहब का लड़का मदरसा से पढ़ के आया, थका हुआ था, अब फजर छूट गई, जोहर के टाइम में सोए रह गया, वक्त पर मस्जिद नहीं पहुंच पाया। अब लीजिए हर जगह उसी की बुराई करते हैं या नहीं करते हैं। मदरसा में क्या तालीम पाकर आया है, मदरसा में उनको क्या शिक्षा मिली है, क्या यही मिली है, यही तालीम उन्हें मिली है कि जाओ घर पर मदरसे में नमाज सुने, एक्स्ट्रा में पढ़ लिया है, घर पे तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, हमने साल हो साल हमने नमाज को, जोहर को, फजर को, इशा को, मगरिब को, असर को छोड़ता रहा, कोई दिक्कत नहीं, कभी हमने नहीं सोचा। और सलीम का बेटा एक रोज अगर मस्जिद नहीं गया, फजर में नहीं गया, लीजिए पूरे गांव में उसी की बुराई। बुरा जो देखने में चला, अरे बुरा न मिले को। मुझे मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि दुनिया में हम देखें कि बुरा इंसान कौन है। बुरे इंसान की तलाशी में निकला, पूरी दुनिया घूम गए, बुरा आदमी कोई उसको नहीं मिला। अपने अंदर झांके तो उसको अपने आप में 101 बुराई मिली। क्या हुआ? अपने आप में 101 बुराई मिली, लेकिन दुनिया जहान में उसको बुरा इंसान कोई नहीं मिला। बुरा जो देखने में चला, अरे बुरा न मिले को, जो मन हो जा अपना तो मुझसे बुरा न को, मुझसे बुरा न को। मेरे दोस्तों, आज क्या पैगाम दूं उन लोगों को जो अपने आप को बहुत बड़े इंसाफ पर समझता है। कभी वो तबरेज नामी नौजवान के ऊपर अत्याचार करके मोब लिंचिंग कर डालता है, कभी अखलाक नामी नौजवान, अखलाक नामी आदमी के ऊपर अत्याचार करके और उसे दुनिया से मिटा देता है। मेरे दोस्तों, कभी नासिर और जुनैद का वो कातिल बन जाता है। क्या समझता है वो अपने आप को कि सारी बुराई सामने वाले लोगों में है, हम तो दूध के धोए हुए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अगर वो महाराज जी का वाकई में अगर वो भक्त है, और देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको एक बात बतलाता हूँ, ये लोग जुल्म भी करते हैं, सारे लोग नहीं, 1% लोग है, जुल्म भी करेंगे और नाम लेंगे जय श्री राम, कोड़े भी बरसाएंगे और जय श्री राम। मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या जय श्री रामचंद्र जी की यही तालीम थी? और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, बताओ, क्या श्री रामचंद्र जी की यही तालीम थी कि अगर निहत्थे मिल जाए तो उसे कोड़े बरसाओ और मेरे नाम का माला जपो, जय श्री राम। आपको पता होनी चाहिए श्री रामचंद्र जी कितने बड़े दयालु इंसान थे, इतने बड़े, सबसे पहले वो बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े ताकतवर इंसान थे। मेरे दोस्तों, कितने बड़े ताकतवर थे, कितने बड़े ज्ञानी थे, कितने बड़े बुद्धिजीवी थे। सुनिए कि जब राजा जनक को जनकपुर में अपनी बेटी सीता की शादी करवानी हुई, उन्होंने शर्त लगाया, जो कोई मेरे धनुष को उठाकर तोड़ देगा उससे अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। बड़े बड़े दुनिया के पहलवान गए, लेकिन राजा जनक के धनुष को उठा तक नहीं पाया तोड़ने की तो दूर की बात। श्री रामचंद्र जी गए, उनके धनुष को उठाते हैं और तोड़ते हैं। एक को यूं फेंका, एक को यूं फेंका, एक धनुषा में गिरा, वो धनुषा धाम हो जाता है। एक जनकपुर में गिरता है, वो जनकपुर धाम हो जाता है। दोनों की दूरी 23 किलोमीटर की। इतने बड़े बलवान थे। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्ग, एक बात मैं बतलाता हूँ, आप वाल्मीकि रामायण में हमारे हिंदू भाई पढ़े होंगे कि श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था। 14 साल के लिए वो वनवास में जंगल गए थे। क्यों गए थे? उसकी वजह बतलाता हूँ। जबकि वो ताकतवर थे, बहुत बड़े बलवान थे, चाहते तो सामने वाले को चुटकी में मसल सकते थे और वनवास नहीं जाते वो, लेकिन चले गए। क्यों गए? मैं उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जो जय श्री राम का नारा लगाता है,
और निहत्थे के ऊपर जुल्म करता है, ऐसा जुल्म करता है कि जब तक कि उसे मौत की घात नहीं उतारता तब तक उसे चैनियत नहीं मिलती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, श्री रामचंद्र जी के पिता श्री राजा दशरथ एक युद्ध में, लड़ाई में थे। दुश्मन ऐसा वार किया, उसकी जान खतरे में पड़ गई। अगर बीवी उसको आके नहीं बचाती है तो राजा दशरथ वही मर जाते। कौन बीवी? 3 बीवियों में से जो दूसरी बीवी थी, ककई नाम है, ककई आती है, उसकी जान बचाती है। अब राजा दशरथ देखा कि मेरी जान मेरी दूसरी धर्म पत्नी ककई बचाई, बड़ा खुश होता है। ऐ मेरी बीवी, बीवी हो तो तुम जैसी, तुमने तो मेरी जान बचा करके हमें दूसरी जिंदगी से नवाजी है। बोल आज तू क्या मांगती हो? आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो हमसे मांग करेगी, जो तुम चाहेगी, आज मैं तेरी मांग को पूरा कर दूंगा। अब सोचिए, बीवी बहुत तेज थी। इस दूसरी बीवी से, राजा दशरथ की दूसरी पत्नी से एक बेटा जिसका नाम भरत, अब बड़ी वाली पत्नी, सबसे पहली पत्नी से एक बेटा जिसका नाम श्री रामचंद्र जी। भाइयों में सबसे बड़े श्री रामचंद्र जी। अब देखिए, राजा दशरथ की जान बचती है, वो वचन बीवी दूसरी बीवी को देते हैं कि मांग हमसे क्या मांगती हो। बीवी कहती, बहुत समझदार थी, कहने लगी कि मेरे शौहर राजा दशरथ जी, इस वचन को मैं एक मुद्दत के लिए रख लेती हूँ, अभी नहीं चाहिए, एक मुद्दत के बाद मांग लेंगे। कहा ठीक है। मेरे दोस्तों, इधर श्री रामचंद्र जी बहुत बड़े बुद्धिमान, बहुत तेज कर रहा। राजा दशरथ बूढ़े हो गए। अब राजा दशरथ के दिल में ये बात पैदा हुई कि क्यों नहीं अपनी जिंदगी के अंदर अपने बड़े बेटे श्री रामचंद्र को अपना राजपाट का मालिक बना दो। हर बाप ये सोचता है अपनी मौजूदगी में अपने बड़े बेटे को राजपाट का गद्दी संभाल दूं, राजपाट की गद्दी पर बैठा दूं, ताकि अगर राज चलाने में कोई कमी रह जाएगी तो मैं इस कमी की भरपाई कर दूंगा। हर बाप चाहता है या नहीं चाहता है? अब श्री रामचंद्र जी के पिताजी के दिल में ये बात आई। अपनी पत्नी, दूसरी पत्नी ककई से मशवरा किया कि हमारी ख्वाहिश हो रही है, हम अब बूढ़े हो गए, ज़ईफ हो गए, हमारी ख्वाहिश है कि अपनी जिंदगी में अपने होनहार बेटा, अपना समझदार बेटा, अपना बड़ा बेटा श्री रामचंद्र जी को राजगद्दी सौंप दूं। ककई ने कही, दूसरी पत्नी बोली, ओ राजा दशरथ जी, आपको पता है मेरे पति देव जी, आपकी मैं एक मर्तबा जान बचाई थी, आपने वचन दिया था, तो मैं एक वचन, इस वचन को एक मुद्दत के लिए छुपा के रख दी थी। वो कौन से दिन के लिए? इसी दिन के लिए राजगद्दी का मालिक आपका बेटा श्री रामचंद्र जी नहीं बनेगा, बल्कि मेरा बेटा भरत बनेगा। अब हो गई लड़ाई, मेरा बेटा भरत, और जाहिर सी बात है वचन दिए हुआ है, शौहर उनकी बात काट भी नहीं सकते। अब आइए भाई के ऊपर। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, श्री राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी को बुलाए और कहे कि बेटा, मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि अपनी राजपाट का मालिक तुम्हें बना दो, लेकिन आज ये गद्दी मैं तुम्हारे छोटे भाई भरत को सौंप रहा हूं। अगर तुम मेरी खुशी देखना चाहते हो तो तुम 14 साल के लिए वनवास में चले जाओ। मेरे दोस्तों, बाप के वचन को निभाया किसने? श्री रामचंद्र जी। अगर वो चाहते लोभी होते, अगर वो और लोगों के जैसे होते कि नहीं फरियादेंगे श्री रामचंद्र से, फरियादेंगे भरत से, हम नहीं जाएंगे वनवास, और पिताजी की तो आखिरी हालत है, आखिरी उम्र में पहुंच गए, 8 साल में तो मर जाएंगे, लेकिन हम अपने भाई से फरियादेंगे। और भरत जो है वो कमजोर था, वो बुद्धिजीवी नहीं था, ताकतवर नहीं था। अगर श्री रामचंद्र जी अड़ जाते तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, चुटकी में अपने भाई भरत को मसल सकते थे और राज का मालिक खुद बन सकते थे। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने सोचा, अगर मैं हड़पता हूं तो सबसे पहले मेरे वालिद को तकलीफ होगी, मेरी मां हमसे रूठ जाएगी, और मेरा भाई जो खूनी रिश्ते वाला भाई है, ये भाई सदियों के लिए हमसे खफा हो जाएगा। लिहाजा अपने आप को जंगल में
जंगल में वनवास होना 14 साल के लिए गवारा कर लिया, लेकिन अपनी जात से उनके छोटे भाई को तकलीफ हो जाए, उनके पिताश्री को तकलीफ हो जाए, उनकी माता को तकलीफ हो जाए, गवारा नहीं किया। बतलाइए इस आदमी की ये तालीम हो सकती है? अगर कोई गाड़ी वाले मिल जाए तो निहत्ते मिल जाए, रास्ते में 5 मिल करके रोकना और लठ बरसाते बरसाते मार देना, वो ये तालीम दे सकते हैं? तो फिर कैसे हैं वो लोग जो उनके नाम का माला जपते हैं, जय श्री राम का माला भी जपते हैं, निहत्ते के ऊपर जुल्म भी करते हैं, वो गलत करते हैं, वो डबल डबल पापी है। एक तो श्री रामचंद्र जी के नाम को अपमान, नाम का अपमान किया है, नाम को बदनाम किया है, और नंबर 2 कि वो अधर्मी वाला काम किया है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कबीरदास जी ने कहा, क्या बहनिए साह बोलिए मन का आपा खो, बहनिए साह बोलिए मन का आपा खो, अपना तन शीतल करे और का सुख हो, और का सुख हो। क्या कहा महाराज जी के लोगों, ऐसी बात करो कि तुम्हारी जात से, तुम्हारी बात से दूसरों को फायदा तो पहुंच जाए लेकिन नुकसान न पहुंचे। अगर तुम्हारी जात से किसी मानव को, किसी इंसान को फायदा नहीं पहुंच रहा है तो तुम्हें कतई ये इख्तियार नहीं है कि तुम किसी की जात को नुकसान पहुंचा सको। है इख्तियार? अगर आप भलाई नहीं कर सकते हैं तो आप बुराई भी नहीं कीजिए। क्या सही कह रहा है या नहीं? मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं अभी आप ही के लिए जो कुरान से समझा रहा हूँ, मैं अभी इधर की बात नहीं शुरू किया हूँ, कुरान और हदीस से मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भला बतलाइए इतनी साफ सफाफियत के साथ हमारे हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर कहा गया, लेकिन क्या मानसिकता खो गई लोगों की। कुछ लोग ऐसे हैं नफरती लोग, अपनी कुर्सी के ऊपर जमे रहने के लिए, जो लोगों को कभी मजहब और जात पात के नाम पर लड़ाते हैं, कभी जो है मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाते हैं। मैं अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर हमारे समाज के अंदर कोई ऐसा नफरती चिंटू आ जाए, उसको मुंहतोड़ जवाब देना है। चांद तारे गगन की जीनत है, अरे फूल काटे चमन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहने दो, ये दोनों हमारे वतन की जीनत है, ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज जरूरत इस बात की है कि हम लोग समाज के अंदर शांति का वातावरण और शांति का माहौल पैदा करें। जब हमारे अंदर मोहब्बत होगी, सारा सिस्टम हमारा ठीक ठाक चलता रहेगा। आज मान के चलिए, हमें परेशान करने के लिए यह हुकूमत हमारे खिलाफ एनआरसी सीए का बिल लाई ना। हम मुसलमान अपनी जमहूरियत कानून को पाने के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाए कि नहीं, ऐसा कानून हम पास नहीं होने देंगे। हम हिंदुस्तान के मूल निवासी हैं, कोई भाड़ेदार या किराएदार नहीं है कि अपनी शहरियत को हम खत्म करके कहीं और चले जाएंगे। जब हमने एहतजाज किया, जब हमने सरकार के खिलाफ नारे बुलंद किए, तो हमारे साथ में हमारे पड़ोसी हिंदू भाई भी आए, साथ देने लगे हैं। ऐसा कानून कि हमारा भाई तुम्हारी शहरियत खत्म कर रही है सरकार, नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ खड़े हुए कि भाई मुस्लिम भाई तू अकेला नहीं है, मैं हिंदू भाई तेरे साथ में हूं। इधर से सिख भाई को मालूम हुआ, वो भी आके समर्थन दे दिए कि मैं भी तेरे साथ हूं। उधर से ईसाई भाई को मालूम हुआ, वो भी आके साथ दे दिए, मैं भी तेरे साथ हूं। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान जिस तरीके से एक घर होता है, हिंदुस्तान की मिसाल एक घर, और एक घर के अंदर 4 कोना होता है, 4 खंबा होता है, उस खंभे के ऊपर वो घर खड़ा रहता है। हिंदुस्तान भी 4 पिलर पर खड़ा है, जिस पिलर का नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसमें से एक भी पिलर कमजोर हो गया, टूट गया, ढह गया,
याद रखिए हिंदुस्तान ढह जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हम चारों पिलर को मजबूत करना है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम भाइयों को एक साथ में आना होगा, मोहब्बत के पलड़े में आना होगा। इसीलिए तो असद बस्तवी साहब ने कहा, अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हो। CAA का बिल आया, मुसलमान चुप्पी साथ देता तो कानून पास हो जाता, आपकी शहरियत खत्म हो जाती, आपको मुल्क छोड़ के जाना पड़ता। लेकिन मुसलमान आराम, अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर कुछ बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। है ना? जो भी उलमाए कराम, हमारे बड़े बड़े अकाबरीन उलमा भी जेल की सलाखों में बंद है। अगर कुछ बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार है रहना सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार है रहना सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अभी तक हमने जितनी भी बात आपके सामने पेश की है वो तमाम की तमाम बातें बयान इंसानियत के हवाले से। आइए, चूंकि अब मेरा टाइम खत्म हो रहा है, हमारे देश हम सबके महबूबुल उलमा हजरत अक़दस हमारे रहबर बड़े भाई मुफ्ती सादुल नजीब साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इसीलिए अब मैं अपने आप में महसूस कर रहा हूं कि शायद मेरा वक्त खत्म हो चुका है। अब चलते चलते सिर्फ एक मंत्र, मैं अभी इस पैगाम इंसानियत आप तक पहुंचा रहा था, लेकिन पैगाम के एतबार से एक मंत्र का सिर्फ तर्जमा कर दे रहा हूं और उसके बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा। कृष्ण अवतार न्यातम प्रीतम प्रोतम सार्वधाम मोहम्मद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, कृष्ण महाराज अर्जुन जी से पूछ रहे, अर्जुन जी से कह रहे हैं कि वो अर्जुन, दुनिया के लोगों को जब एक पैगाम, एक मैसेज में सुनाना चाहता हूं। अर्जुन घबरा गए, क्या पैगाम है, क्या मैसेज है, इतने दिन से छुपाए रखे। बोला हाँ, अहम बात है, अहम पैगाम है, वो पैगाम है, आज तक किसी को मैं बतला नहीं पाया। और अर्जुन ने ऐलान किए, लोगों को जमा के कहा। अब कृष्ण जी कह रहे, कृष्ण अवतार, ओ लोगों, एक बहुत ही बुलंदी मकाम वाला अवतार आने वाला है। एक बड़े अवतार का इस सरजमीन के ऊपर आगमन होने वाला है। कृष्ण अवतार नियातम, ए लोगों, बहुत बड़े होंगे, रुतबे में, मर्तबे में, हर एक बार से वो बड़े होंगे। लोगों ने पूछा, जब बड़े होंगे तो उनकी पहचान क्या होगी? क्या उनकी कुछ ऐसी अखलाक होगी या वो नरम मिजाज होंगे? वो मिजाज के एतबार से बहुत नरम होंगे। प्रीतम, वो बहुत ही लोकप्रिय होंगे। बलूतम, वो शक्तिशाली महान होंगे। एक महाराज जी से हमने पूछा कि महाराज जी, आपके धर्म के अनुसार सबसे बड़ा बलवान कौन था? कहा राम जी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि राजा जनक का वो धनुष किसी से नहीं उठा, श्री राम जी उठा लिया। भी सुना है ना? कहा उसके बाद कहा हनुमान जी। कहा हनुमान जी बलवान क्यों? तो कहा इसलिए कि जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की जरूरत पेश आई तो हनुमान जी को वो श्रीलंका भेजे पहाड़ी में। जब वो ढूंढने लगे संजीवनी बूटी को तो नहीं मिला, तो पहाड़ ही हाथ में उठा कर ले आया लक्ष्मण जी को पेश कर। इसीलिए लक्ष्मण जी दूसरे नंबर पर बलवान। कहा और भी है? तो कहा कि नहीं। हमने कहा कि सुनो, एक बहुत बड़े महाबलवान हमारे धर्म के अनुसार गुजरे हैं। कहा कौन है, नाम क्या है, काम उसने क्या किया है? का नाम वो हमारे नबी, तुम्हारे नबी, पूरी इंसानियत के नबी और नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। कहा काम बताओ। हमने कहा अरे वो इतने पावरफुल थे, इतने पावरफुल कि एक मर्तबा उंगली का इशारा किया था, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी थी, कंकरियों ने पढ़े डाला अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। कहा और क्या काम किया? हमने कहा और काम, एक मर्तबा चांद की तरफ उंगली का इशारा किया। उंगली का इशारा चांद के जानिब सारे इंसान करते हैं।
उंगली से चांद को दो टुकड़े करना, उंगली से चांद को दो टुकड़े करना सबके बस की बात नहीं। कहा और क्या काम किया? हमने कहा सुनो, वो इतने बड़े महाबलवान गुजरे हैं कि डूबा सूरज को पलटाया। अंधेरा हो चुका था, सूरज गायब हो चुका था, मगरिब का समय आ चुका था, लेकिन डूबे हुए सूरज को उन्होंने एक उंगली के इशारे पे पलटाया। मेरे दोस्तों, शायद ने उसका क्या नक्शा खींचा? हुक्म पैगंबर के सुनते ही सूरज लौट के आए हैं, शजर के नीचे कंकरियों को कलमा पढ़ते पाए हैं। हुक्म पैगंबर के सुनते ही सूरज लौट के आए हैं, शजर के नीचे कंकरियों को कलमा पढ़ते पाए हैं। चांद शक चांद शक चंदा आसमान पे दो तारा हो गया, अरे बातिल का गोरू पारा पारा हो गया। बोलूं तब वो बहुत बड़े बलवान होंगे, प्रीतम लोग प्रिय होंगे, संधि मासंगरम दोनों जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन होंगे। चाकू धारण और लोगों इतने बड़े बलवान, इतने बड़े रहमतुल लिल आलमीन होंगे, जब वो दुनिया में आएंगे तो उनका 4 बॉडीगार्ड होगा। कितने बॉडीगार्ड? अरे कितने बॉडीगार्ड होंगे? 4। पूछिए उलमाए किराम से, अल्लाह के महबूब दुनिया में आए, उनके 4 यार थे या नहीं? पहले यार का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, दूसरे का नाम उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, तीसरे का नाम उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, और चौथे का नाम अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु। 4 भारत के 4 बॉडीगार्ड होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर के पास से जो आएंगे एक पैगाम लेकर आएंगे, एक संदेश लेकर आएंगे। वो संदेश क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई पूजनीय के लायक नहीं, कोई पूजनीय के लायक नहीं, एक ईश्वर के सिवा। और हर भी पापन ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेके आएगा। वो ऐसा कलमा, ऐसा महान कलमा होगा कि जो दुनिया का पापी, जो दुनिया का गुनहगार इंसान एक बार उस कलमे को अगर पढ़ लेगा, उनकी जिंदगी के पाप मिट जाएंगे। उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है, हजरत अब्बास मुफ्ती कमरे आलम का तशरीफ फरमा। पूछिए कि अगर कोई काफिर अगर एक बार से दिल से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह 99 साल की उम्र में अगर पढ़ता है तो उनको 99 साल के गुनाह माफ होते हैं या नहीं? ला इलाहा हरने का ऐसा कलमा होगा, जो भी पापी दिल से एक बार पढ़ेगा उनकी जिंदगी के तमाम पाप मिट जाएंगे। इल्ला लम्मा परम कदम जन्म जाके प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। लेकिन ओ लोगों, गुनाह तो तुम्हारा माफ हो जाएगा, पाप तो खत्म हो जाएगा, लेकिन स्वर्गीय बासी जन्नत में नहीं जाएगा। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय बासी बनना चाहते हो, अगर तुम स्वर्गीय बासी बनना चाहते हो तो जपो नामे मोहम्मद। तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह भी दिलाना होगा। मेरे दोस्तों, आइए मोहम्मद की नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है तो महाराज पंडित सोमनाथ स्वामी जी से पूछा गया कि आपके दिल में प्यारे मोहम्मद की क्या अकीदत है, क्या अजमत है? उन्होंने कहा बस मैं दुआ पढ़ के कुर्सी से हटने वाला हूँ, इसीलिए दुआ सुना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि लोगों सुनो सुनो, मेरे दिल में मोहम्मद की अकीदत पूछना चाहते हो तो सुनो। कहा शिकरवत है बाद में पंडित है सबका, कुंठी बासी ना पाइयो बिना मोहम्मद नाम, बिना मोहम्मद नाम। जब किसी चीज को सिख के गुरु नानक जी से पूछा गया आपके दिल में मोहम्मद की क्या अकीदत है, क्या अजमत है, उन्होंने कहा दत्ता नूर मोहम्मद, अरे दत्ता नबी रसूल, दत्ता नूर मोहम्मद।
मोहम्मद तनबे रसूल नानक कुदरत देख देख खुद गयो सब भूल, खुद गयो सब भूल। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। कहा लोगों, अगर दुनिया में किसी का भी नाम है तो पहला नाम ईश्वर का है, अल्लाह का है, खुदा का है, और खुदा के बाद किसी का मकाम व मर्तबा है तो नबी रसूलुल्लाह का है। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्गी हुए कबूल, तब स्वर्गी हुए कबूल। एक बार तमामी हज़रात सिद्क दिल से इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और दुआ करें कि अल्लाह ताला जितनी बातें कहलवाई है हम तमाम लोगों को इन कही और सुनी हुई बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। तमाम लोगों को जो इस राह रास्ते भटके हैं उन्हें भी, और जो राह रास्ते उन्हें, अल्लाह सबको हिदायत की तौफीक से माला माल, हिदायत की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।